क्या आपको भी उठते वक्त, बैठते वक्त, खड़े होते वक्त बहुत ज्यादा थकान फील होती, खासकर अपनी लेग्स वाले एरिया में? क्या आपके घुटनों में भी दर्द आना शुरू हो गया है? जब भी आप थोड़ा चलते फिरते हो तो घुटने दुखते हैं या फिर हिप जॉइंट दुखता है और पेन आ जाता है, तो इसके चलते हुए आपको लगता है कि आपके मसल भी बहुत दुख रहे हैं, बहुत पेन कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है या फिर आप चाहते हो कि हमारे जो घुटने हैं वो कभी खराब ना हो, और अगर ऐसा हो गया है, हल्का फुल्का पेन रहता है जब आप वॉकिंग करके आते हो, वॉक करते हुए, खड़े होके काम करते हो, हल्का फुल्का पेन बार बार आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कमी हो रही है, आपके जॉइंट्स खराब होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो ये जॉइंट्स खराब ना हो तो मैं बताने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज। अगर पेन भी आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उससे बचने के लिए, अपने घुटनों को 80-90 साल तक सुरक्षित रखने के लिए, अपने मसल को मजबूत बनाने के लिए मेन पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो कि कभी आपको ऐसा ना हो कि बैठकर दूसरों से खाना मांगना पड़े, पानी मांगना पड़े, ये कभी ऐसी नौबत ना आए, तो उसके लिए जो एक्सरसाइज आज बताने जा रही हूँ, अगर आपने उसको करना शुरू कर दिया तो 80-90 साल तक आपको कभी नौबत नहीं आएगी कि आप दूसरों से खाना मांगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग चलो वॉक कर लेते हैं, हल्की फुल्की घर का काम कर लेते हैं और उसको समझते हैं कि घर का काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज तो इसी में ही हो जाती है, और फिर ये भी नहीं देखते हैं कि हम खा क्या रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए। जैसे जैसे 40-50 साल की उम्र आती है, ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, हमें हल्का फुल्का ऐसा फील होता है कि भाई बॉडी वीक पड़ रही है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं बीपी हाई हो गया, ब्लड शुगर हाई हो गया, तो तुरंत दवाई खाना शुरू कर देते हैं। और दवाई खाने की वजह से फिर होता क्या है, डॉक्टर बोलते हैं ऑयल नहीं खाना, तेल नहीं खाना, बंद कर दीजिए। आप क्या करते हो, बिल्कुल ऑयल वगैरह सब बंद करके बैठ जाते हो और फिर सूखी रोटियां खाते हो। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड हो जाते हैं। आपने फैट बंद कर दिया है, प्रोटीन तो खासकर हमें अपनी डाइट से मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। थोड़ी बहुत सब्जी ले ली, थोड़ी बहुत पतली सी दाल ले ली और बस हमारा खाना कंप्लीट हो गया। ना तो हम चीनी बंद करते हैं, ना हम कार्बोहाइड्रेट बंद करते हैं, जो कि असली कारण है हमारी बॉडी को खराब करने का। मैं ये नहीं कह रही कि रोटी बंद कर दो, मैं ये कहती हूँ गुड फैट भी जरूरी है, प्रोटीन ऐड करो, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी लिया जा सकता है। जैसे आप 2 रोटी खाते तो 1.5 रोटी खाओ, 1 चम्मच घी जरूर खाओ, साथ में सैलेड भी खाओ, फाइबर भी ऐड करो, कच्ची साग सब्जियां उन पे भी ध्यान दो। प्रोटीन के लिए आप चने खा सकते हैं, दालें खाइए, अच्छी क्वालिटी की छिलके वाली दालें आप खा सकते हैं, और उसके साथ में ही जो चीनी वगैरह की चीजें होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो पैकेट फूड होते हैं, उन सबको बिल्कुल बंद करना है, वो चीजें आपको नहीं खानी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। लेडीज क्या करती है, चलो भाई 1 कप चाय के साथ 2-3 रोटी हो गई तो हमारा नाश्ता हो गया। ऐसा मत करिए। मूंग दाल के स्प्राउट आप सुबह ले सकते हैं ताकि प्रोटीन आपको मिलता रहे, फाइबर भी मिलता रहे और न्यूट्रिएंट भी आपको मिलते रहे। फिर आपको क्या करना है, गुड एक्सरसाइज करनी है। सिर्फ और सिर्फ वॉक करने से बात नहीं बनती। वॉक करने से आप क्या कर रहे हो, किसी एक मसल का ओवर यूज कर लेते हैं और बाकी के मसल आपके वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपका सारा जो वेट है उसका प्रेशर आपके घुटनों पे आ रहा है। तो फिर करी क्या, मैं बताती हूँ। चलिए खड़े हो जाइए। तो आपको करना ये है, अपने सारे मसल का यूज करना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी पेन आ गया बैठ जाते हैं, बैठ के उठते नहीं है। जब तक दर्द बंद नहीं होगा दवाई पे दवाई खाते चले जाएंगे, दूसरों पे बोझ बने रहेंगे, लेकिन खड़े नहीं होंगे। नहीं नहीं भाई, हमें खड़ा नहीं होना है जब तक दर्द नहीं बंद हो जाता है। ये ही गलती है। अगर ठीक है हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सतर्क हो जाइए, अपने घर का काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज। जो मसल वीक पड़ रहे हैं उनको ट्रेन करना है, उनको मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनेंगे, देखो आपको क्या करना है, अच्छी एक्सरसाइज। अगर आप बुजुर्ग हैं, ज्यादा पेन है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। पहले उनके लिए बताती हूँ जो ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, हल्का फुल्का पेन भी उनको आता है। तो आपको क्या करना है, डे बाय डे किसी चीज का सपोर्ट लेना है। चेयर का सपोर्ट, सोफे का सपोर्ट, बेड का सपोर्ट, जहां पर भी है उसी चीज का सपोर्ट ले लीजिए। इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे बैठ जाओ, उखड़ू बैठने की कोशिश करो, जितना भी आप बैठ सकते हैं, इतना बैठ सकते हैं तो इतना, और धीरे धीरे उठने की कोशिश करो। ऐसे
अच्छा, ये एक्सरसाइज आपको लग रहा है भाई ये तो बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, ये तो कभी नहीं होगा, हमारे तो घुटने खराब हो जाएंगे। नहीं होंगे। अगर आप 10 रेपिटेशन करते हैं ना, ये मसल इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपका जो प्रेशर घुटनों पे आता है उसको झेल लेंगे, घुटनों के ऊपर प्रेशर नहीं आने देंगे। ये मसल मजबूत कर दिए तो फैट भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ये मसल मजबूत कर दिए तो आपका ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। अगर 2 बार एक्सरसाइज करते हो और धीरे धीरे से करो, कोई दिक्कत नहीं जल्दीबाजी करने की। तो क्या करना है, सपोर्ट लेना है, धीरे धीरे झुकना है, अपने इन मसल का यूज करो, इन मसल का यूज करो। फिर देखो जो फैट है वो भी निकल जाएगा, बीपी हाई नहीं होगा, बार बार ऐसे हाई नहीं होगा। और बिल्कुल आराम से करना है, ऐसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि घबराहट हो रही है, बीच में बैठ जाओ, रिलैक्स होके सांस लो, लंबी गहरी सांसें लो, इस तरीके से। फिर एक रेपिटेशन कर लो। ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा बुजुर्ग है। मैं कहती हूँ कि सबको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखो अच्छा, पहले क्या होता था, लेडीज ना इस तरीके से बैठ के काम करती थी, उनके घुटने अच्छे रहते थे, वो रोटी खाती थी और ज्यादातर तो उन्हें साग सब्जियां कम ही मिलती थी, रोटियां खाती थी और गुड़ एग्री पाउडर इनका भी ज्यादा यूज करते थे। फिर भी उनकी हालत इतनी खराब नहीं थी, वो इतना बीमार नहीं पड़ते थे, उनके घुटने भी सुरक्षित रहते थे। आजकल लेडीज जितना एडवांस हो गई है, हम सब जितना एडवांस हो गए उतने ही हम बीमार पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको धीरे से सपोर्ट लेके खड़े हो जाना है। अब मैं उन लेडीज के बारे में बता रही हूँ 40 साल की है, 45 साल की है, अब इतना दर्द नहीं है लेकिन वेट बढ़ गया है। जिनका वेट बढ़ने लगता है, हल्का फुल्का प्रेशर उन्हें फील होता है, जैसे घर का काम कर लिया, ओ हो भाई मैं तो थक गई, अब मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी, मेरे तो पूरी लेग्स में पेन आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो वो क्या समझती है, थकान की वजह से। थकान की वजह से नहीं, ये मसल वीक पड़ रहे हैं आपके। तो लेडीज अगर फैट भी घटाना है और अपनी लेग्स को मजबूत करना है 100 साल के लिए, तो ये एक्सरसाइज करो। 10 रेपिटेशन इस तरीके से करो, ऐसे उकड़ू बैठे 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं जल्दीबाजी करने की, धीरे से उठो इस तरीके से, ताकि आपके घुटनों में जर्क भी ना आए। पूरा बैठ जाओ ऐसे और ऐसे बिना सपोर्ट लिए उठने की कोशिश करना है। शुरू में सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसे जमीन के ऊपर हाथों को रख सकते हैं, जैसे अगर नहीं उठा जा रहा है, वेट ज्यादा है, इस तरीके से उठ जाओ, ऐसे उठ जाओ। लेकिन ये 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए आप सपोर्ट लेके करोगे, लेकिन फिर आप देखोगे 8-10 दिन के बाद कि आप बिना सपोर्ट कैसे कर पा रहे हो, इस तरीके से उठ पा रहे हो ऐसे। खाना खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हो या फिर 1 घंटा पहले एक्सरसाइज करी जा सकती है। शुरू में कितने रेपिटेशन करने हैं, 10 रेपिटेशन करने हैं, ओनली 10 रेपिटेशन करेंगे। 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करना है, दिन में 3 बार करनी है, धीरे धीरे बढ़ा के 20 रेपिटेशन तक चले जाना, 30 तक चले जाना। और जब 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका पेन भी खत्म और आपका फैट भी चला जाएगा। ये ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेन जाएगा, आपके मसल मजबूत हो जाएंगे, दिन भर काम करने के बावजूद भी आप नहीं थकोगे और ये बार बार का जो पेन आता है वो नहीं आएगा। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि जिनकी घुटने डैमेज हो चुके हैं, मान लिया कुछ लोग कहते हैं कि भाई घुटने घिस चुके हैं, पेन बहुत आता है, तो उनके लिए भी मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि सिर्फ 1 रेपिटेशन से स्टार्ट करो। 1 ही रेपिटेशन अगर हो पा रहा, धीरे से जितना आप बैठ सकते हो उतना बैठना है और फिर वापस उठना है। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि घुटने का ये हल्का सा हम बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंड करके हम क्या कर रहे हैं कि जो गैप खत्म हो जाता है वो बढ़ेगा और ये वाले मसल को मजबूत करे, जिससे ये मसल मजबूत होके आपका जो प्रेशर आ रहा है आपके वेट का उसको रिलीज कर देता है। तो इसलिए वो लोग भी ये कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल ही नहीं बैंड कर पाते, बिल्कुल बैठ ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो लोग हल्का फुल्का बैठ पाते हैं और इस तरीके से इतना मोड़ पाते हैं, वो लोग ये एक्सरसाइज जरूर करें। 1 रेपिटेशन से स्टार्ट करें, दिन में 3 बार जरूर करें। एक चीज और बताती हूँ, ये मसल जब आपकी बिल्कुल आपको लगता है भाई बिल्कुल जाम हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर अटक गया हो इसमें, कभी कभी ऐसा लगता है जब हम वॉक करके आते हैं या घंटों खड़े होकर काम करते हैं, तब उसको रिलीज करने के लिए क्या करें। और ये बेस्ट एक्सरसाइज है अपने मसल को मजबूत करने के लिए, ये भी इसके साथ आप ऐड कर लेना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से खड़े होना है, पहले तो सीधा धीरे धीरे से झुकना है किसी चीज का सपोर्ट लेके। जो लोग नॉर्मल झुक सकते हैं वो नॉर्मल झुक के कर ले, ऐसे खड़े हो जाए। नी को बेंड करना है तो कर सकते हैं, हल्का सा अपनी लेग्स को पीछे हटाएं, ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएं। देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसे अपने नीचे या बेड के ऊपर भी किया जा सकता है और ऐसे एक लेग को बेंड करें, एक को सीधा करें। ये वाली एक्सरसाइज कम से कम
आप 30 से 40 रेपिटेशन एक बार में जरूर करें और दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज जरूर करें। देखो एक लेग स्ट्रेच हो रही है, ये देखो ध्यान से देखो, इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने 20 रेपिटेशन किया, लेकिन दोनों लेग से काउंट किया तो मेरे टोटल 10 रेपिटेशन हुए। ऐसे आपको 40 रेपिटेशन करने हैं एक बार में। ये करोगे तो सारे जो ये मसल है इनका यूज होता है, ये एक तरीके से स्ट्रेच दे रहे हैं। तो जितना भी आपको लग रहा है कि बहुत वीक फील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है बहुत ही भारीपन लग रहा है, पेन हो रहा है, वो सब रिलीज होने लगेगा, क्योंकि एक तरीके से आपकी नसें स्ट्रेच होती है और ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ने लगता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप दूसरे एक्सरसाइज के साथ इंक्लूड करके जरूर करें। भले ही वॉकिंग कम कर लो, ये एक्सरसाइज जरूर करो लंबे टाइम तक जवान रहने के लिए। दूसरी चीज जो कि सभी लेडीज गलत कर रही हैं, मैंने काफी घरों में देखा है, खास करके मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी देखा है, लेडीज आजकल फास्टिंग ज्यादा कर रही है, व्रत रख रही है। और व्रत में हम क्या खाते पीते, कुछ लेडीज फल फ्रूट बिल्कुल कुछ नहीं खाती है, 1-2 कप चाय पी लेती है, 2-3 कप। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपके मसल और वीक हो रहे हैं। जब आप 40+ या 50+ हो जाते हो, आपको न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत होती है, आपको भर भर के न्यूट्रिएंट चाहिए। और उस एज में अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, 2-3 कप बस चाय की पी रहे, आप सोच रहे बॉडी डिटॉक्स हो रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमारे मसल वीक होते चले जाते हैं और एक टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं, फिर आपको पेन आएगा ही आएगा। इसलिए फास्टिंग थोड़ा कम करो, अच्छा खाना खाओ, कम खाओ, ज्यादा फास्टिंग पे मत जाओ। तो यही आज मुझे कहना था और उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।